गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। परमात्मा प्राप्ति के पथ पर अनवरत प्रगतिरत जिज्ञासु भगवान की असीम महान की कृपा से अभी आपने गुरु मंत्र की महिमा का श्रवण किया। भगवान श्री राम ने सबरी को जो नवधा भक्ति का उपदेश दिया है, उसमें गुरु की महिमा का बहुत वर्णन किया है। प्रथम भगति संतन कर संगा, जिसमें पहले गुरु के संग की बात कही। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। मेरा मानना यह है कि ये जो तीसरी भक्ति है ना, ये बड़ी महत्वपूर्ण भक्ति है। और ये भक्ति जिसके जीवन में समाहित हो जाती है, सब तो मानिए हमारा तो अपना व्यक्तिगत अनुभव है, गुरु में ही परमात्मा के दर्शन उसको साक्षात होते हैं। गुरु के प्रति समर्पण, लेकिन उसके आचरण के कारण से, उसके प्रेम के कारण से, उसके सद्भाव के कारण से, उसके द्वारा प्रदत्त ज्ञान और वैराग्य के कारण से अगर होता है तब की बात है भाई। गुरु बिन भव नहीं तारा ही न हो, चाहे बिरंज संभव। शास्त्र कहते हैं कि गुरु के बिना तो भव नहीं आज तक ने कोई तर पाया है न तर पाया। पहले गुरु मिलेगा, बाद में भगवान मिलेंगे। जिसको गुरु मिल गई ना, समझ लीजिए भगवान 100% मिलेगा। लेकिन बात क्या है, मिलेंगे किसको? जिसके अंदर श्रद्धा है, जिसके अंदर विश्वास है। नहीं तो वो गधे वाला ड्रामा होता रहे। गधे पर बैठ करके गधा बन जाए। और भाई गधे का स्वर्ग आप जानते हैं और कैसा होता। अब गधा कुछ भी बोले तो क्या समझे, कोई क्या जाने। गधे को परमात्मा थोड़े मानते हैं, परमात्मा तो भक्त को मिलते हैं भाई। और भक्त बनता है सेवा से। गुरु के चरण कमलों की सेवा जिसने सद्भाव के साथ की है, प्रेम के साथ की है, समर्पित होकर के की है, उसका हाथ गुरु ने पकड़ा है और गुरु का हाथ परमात्मा ने पकड़ा है। सीधी सी बात है। गुरु का हाथ परमात्मा पकड़े रहता है, और जब गुरु का हाथ परमात्मा पकड़े रहता है, जब गुरु के संपर्क में कोई भी शिष्य भक्ति से संयुक्त होकर आता है, तो शिष्य को गुरु जी भगवान के हाथ में समर्पित कर देते हैं, उसके चरणों में समर्पित कर देते हैं।
अगर सच्ची सेवा है। वैसे तो आपने अनेक बार सुना है, गुरु गोविंद दो हरि काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हम इसका अर्थ दूसरा किया करते हैं, लेकिन एक भाव इसमें दूसरा भी आया। तो वो भाव ये है कि जब गुरु आत्म दर्शन करा देते हैं तो गुरु में भी परमात्मा ही नजर आता है। शिष्य में गुरु जी को परमात्मा नजर आता है और गुरु जी में शिष्य को परमात्मा नजर आता है। परमात्मा तो चर जगत में व्याप्त है, या दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो चराचर जगत ही परमात्मा में विराजमान है भाई, परमात्मा में आरोपित है भाई, परमात्मा में प्रतीत होता है भाई। चराचर जगत की वास्तविकता यही है। इसलिए गुरु और परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाता और साथ ही शिष्य में भी भेद नहीं रह जाता। बात तो दृष्टि की है। हम कौन सी दृष्टि बना करके किसको अवलोकित कर रहे हैं, क्या अवलोकित कर रहे हैं, महत्व इस बात का है। मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। यहाँ पर इस भाव को समझने की आवश्यकता है। मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। भजन किसे कहा है? कहते जो वेद प्रकाशित करता है, जो वेद बताता है, भजन वो है। अभी कुछ दिन पूर्व चर्चा करते हुए हमने आपसे कहा था, एक भजन तो वो होता है जो द्वैत में होता है, जहाँ भक्त अलग होता है और भगवान अलग होता है, और भक्त भगवान के प्रेम में डूब करके भगवान का स्मरण करता है और एकाकार वृत्ति होती चली जाती है, भगवताकार वृत्ति होती चली जाती है, लेकिन वहां पर द्वैत होता है। लेकिन वेदों ने जिस भजन की बात की है वो भजन क्या है? वो स्वरूप अनुसंधान। गुरु का वास्तविक मंत्र स्वरूप अनुसंधान की होता। आप कहीं भी देखें, पूरी गीता जी को आपने लगभग श्रवण कर सा ही लिया है, नजदीकी है, अंतिम दौर चल रहा। आप पूरी गीता जी का जरा अवलोकन करें। भगवान श्री कृष्ण ने जहां भी चर्चा की है स्वरूप अनुसंधान के लिए, आपके लिए सद्गुणों की चर्चा की है, दैविक संपदा की चर्चा की है, और उसके बाद में अनुसंधान करने के लिए कहा, उसने शरीर को अलग हटा दिया है। असली भजन ये है भाई, जब आपके अंदर इस शरीर को विलग करने की सामर्थ्य आ जाए। शरीर अलग पड़ा है, आप अलग पड़े। जैसे आप अपने काम से आते हैं और काम से आने के बाद घर में आते ही सबसे पहला काम क्या करते हैं? कोई भी देख लो, सबसे पहले आकर के वस्त्रों को उतार करके एक तरफ रखेंगे कि थोड़ा सा हल्कापन महसूस हो। वस्त्रों को उतार करके रख लें, बस यही है भाई, इसी का नाम भजन। आप इस मनुष्य शरीर के वस्त्र को लेकर के आए हैं। ये मनुष्य शरीर का वस्त्र आप लेकर आए हैं, आप अपने घर में जाना चाहते हैं। हम सबका सच्चा घर कौन सा है? परमात्मा ही तो है। सच्चा घर परमात्मा है, तो जो हम सच्चे घर परमात्मा के पास जाना चाहते हैं तो पहले वही काम करना पड़ेगा जो लौकिक रूप से यहाँ करते हो, कि वस्त्र को उतार करके एक तरफ फेंक दो। तो ठीक इसी प्रकार से शरीर के वस्त्र को उतार करके एक तरफ फेंक देने से, जैसे लौकिक वस्त्र उतार करके फेंक देने से आपको सुकून मिलता है, शांति मिलती है, चैन मिलता है, आराम मिलता है, वैसे इस शरीर के वस्त्र को उतार करके ब्रह्म के पास जाने से, अपने सच्चे घर में जाने से आपको शांति मिलेगी, चैन मिलेगा,
आनंद मिलेगा, सुकून मिलेगा। यही करना है। वेदों ने इसी चीज को प्रकाशित किया। प्रकाशित करने का अर्थ बताया है, समझाया है। अज्ञानांधकार है नासमझी के कारण से, तो वेद ने प्रकाशित करके उस अज्ञान के अंधकार को मिटाया है, जिसमें ये सारी मान्यताएं कि मैं शरीर हूं, मैं नाम वाला हूं, मैं जाति वाला हूं, मैं वर्ण वाला हूं, आश्रम वाला हूं, फलाना गुण वाला हूं, वेद ने प्रकाशित किया। सदगुरुओं ने बतलाया वेद के ज्ञान को। बताने वाले क्योंकि गुरु हैं। वेद तो एक पुस्तक है हमारे सामने, अब वो पुस्तक अपने आप तो नहीं बताएगी ना, उस पुस्तक को समझाने वाला चाहिए, वो गुरु है। गुरु ने पहले अपने आप समझा और फिर समझा दिया। यही तो परंपरा चली आ रही है, गुरुओं से ही समझा उसने भी। वेदों को सबसे पहले ब्रह्मदेव ने समझा। भगवान ने चतुर्मुखी ब्रह्मा जी को वेद प्रदान किए, उन वेदों को ब्रह्मा जी ने समझा, और इसीलिए सृष्टि के सबसे पहले व्यास जी ब्रह्मदेव कहलाए। ये व्यास एक पद है, एक समझ है। पद भी क्या ये समझ है, तो व्यास जी माने जिन्होंने वेद के ज्ञान को समझ लिया, धारण कर लिया, अपने में उतार लिया, वो व्यास है। मैं तो कहता हूं भाई, जो भी समझ जाए वही व्यास है। जिसने भी ये समझ लिया कि चराचर जगत एक परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं, वही व्यास है, और वही समझा सकता है कि चराचर जगत में परमात्मा के अलावा और कुछ है ही नहीं। और भाई मुझे कोई निकाल के दिखा दो, चराचर जगत में और वास्तविकता कोई निकाल के दिखा दो, क्योंकि दिखाई नहीं सकता। परमात्मा में आरोपित जितना भी सब कुछ है वो सब चूंकि अनित्य है, क्योंकि वो सारा विनाशी है, क्योंकि वो सदा टिकता नहीं है, क्षण क्षण में बदल जाता है, इसलिए वो तो सत्य हो नहीं सकता। फिर सत्य कौन है? कि इस सबको हटाने के बाद जो सबको देखता है, और वो दिखता नहीं, उसकी वजह से सब कुछ देखा तो जाता है पर स्वयं को दिखता नहीं, उसकी अनुभूति है, अपने में अनुभूति है, अपने आप में ही उसकी अनुभूति होती है। अंधेरे के हटते ही प्रकाश की अनुभूति स्वयं हो जाती है, प्रकाश में स्वयं दिखने लगता है। आप देखिए, आपके सामने पुस्तक रखी हो, मेरे सामने जैसे पुस्तक रखी हुई है, ये पुस्तक रखी हुई है, और अभी जितनी लाइटें जल रही हैं, ये लाइटें बंद हो जाए, अंधकार हो, पुस्तक भी है, मैं भी हूं, आप भी हो। मेरे सामने रखा हुआ श्लोक है, तेज क्षमा धृति ही सोच मद्रोह नाति मानाति भवन्ति संपदं देवी मभिजातस्य भारत। है ना, मैंने सुना दिया आपको, श्लोक है, लेकिन अंधकार को तो मैं सुना पाऊंगा क्या? अंधकार होने पर तो नहीं सुना पाऊंगा। कब सुना पाऊंगा? जब ये रोशनी हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। आंखें भी है देखने वाली, आंखें तभी देख पाएंगी जब प्रकाश होगा। अगर प्रकाश नहीं हो तो आंखें नहीं देख पाएंगी, क्योंकि दिखाने का काम प्रकाश करता है, और ये प्रकाश स्वयं प्रकाश है। आत्मा को दिखाने का काम जो परमात्मा करता है, वो परमात्मा स्वयं प्रकाश है, उसकी स्वयं की प्रभा है। लेकिन वो दिखता तभी है जब ये शरीर के वस्त्रों को उतार करके एक तरफ रख दिया जाता है। अन्यथा तो आदमी को संसार दिखता है भाई, संसार के राड़े झगड़े झमेले दिखते हैं भाई, संसार के काम धंधे दिखते हैं भाई, संसार के अपने संबंधी दिखते हैं भाई, ये संसार के पदार्थ दिखते हैं भाई, इनका संग्रह किस प्रकार से किया जा सके वो दिखता है भाई। यही सब कुछ तो दिखता है, लेकिन ज्ञान के प्रकाश में सब कुछ दिखना बंद हो जाता है, इस सब में से आसक्ति समाप्त हो जाती है।
अरे भाई, जो कुछ तूने संग्रह किया है वो सब संसार के लिए है, वो संसार को समर्पित करने के लिए है। जब यहाँ से जाएगा तो कुछ लेके नहीं जाएगा, जब आया था न तब कुछ लेके आया, जब जाएगा न यहाँ से दिया और यहीं पर छोड़ करके जाना है। तो सहज भाव से छोड़ता चला जा भाई, वैराग हो जाएगा। सीधी बात है, अगर सहज भाव से छोड़ता चला जाएगा तो वैराग होता चला जाएगा। लेकिन हम छोड़ते नहीं हैं, समस्या नहीं पर आती। अगर छोड़ने लगे तो वैराग्य हो जाए। आज वैसे ही एक सज्जन के साथ चर्चा चल रही थी, कहने लगे भाई फलाना देखो, फलाना देखो। मैंने कहा भाई बीज जिसने भी बोया उसमें से किसी को देख लो। अब जो बोता ही नहीं है तो फसल कहां से होगी? जिसने बोया है उसकी स्थिति को देख लीजिए। असली कारण है बोया। हम दूसरे की चर्चा तो कर रहे हैं, उसको ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये किया उसने, बड़ी संतों की सेवा की। तो संतों में बड़ा विश्वास के लिए जान बच गई। एक सज्जन की बात चल रही थी, वो दिखाई दिया और दिखाई देने के बाद वहीं से चर्चा प्रारंभ हुई। कहने लगे देखो भाई इसकी तो जान बच गई, आज तो सब्जी खरीदने के लिए आया। मैंने कहा भाई क्या हुआ? कहने लगे तो जो है बाईपास सर्जरी के दौर से गुजरना पड़ा। मैंने कहा वो तो मालूम नहीं। फिर चर्चा चल गई। मैंने कहा भाई इसके पिताजी बड़े धर्मात्मा थे, उन्होंने बहुत धर्म के काम किए, सामरिक ना होने पर भी सदा आगे रहते थे। और फिर तो चर्चा चलती चली गई, अनेक लोगों की चर्चा हुई और उन सब के मूल में क्या पाया? संत सेवा, धर्म परायणता, त्याग, संसार के लिए कुछ करने की भावना। ये है भाई, तो तभी तो फसल मिलेगी ना। यही है वेदों का प्रकाश। हम केवल सुन लें, गुण भी लें, लेकिन माने नहीं तो बात नहीं बनती। आप उनसे पूछ करके देखो जो सुनते भी हैं, गुणते भी हैं और मानते भी हैं। जीवन उनका देखो भाई, केवल सुनने और गुणने वालों का नहीं, मानने वालों का जीवन आपको अंतर नजर आ जाएगा। उनका जो भेद होता है वो अलग ही नजर आता है, क्योंकि उन्होंने वेद की बात को माना है। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। तो ये जो भजन की बात की गई, असली जो भजन है, मैं बार बार फिर कहता हूँ, अपना अनुसंधान कीजिए। भगवान ने आपको अनुसंधान करने के लिए कहा है। चाहे हृदय के भावों के बारे में इस समय चर्चा चल रही हो, इन जो हृदय के सात्विक भावों की चर्चा चल रही है, जरा इनका अनुसंधान करो। ये जो दैविक संपदा है आपके सामने रखिएगा, 2 दैविक संपदा की चर्चा अभी बाकी है। उन दोनों दैविक संपदाओं की चर्चा मैं आज आपके सामने अभी और करने का थोड़ा सा प्रयास करता हूँ, और उसके बाद जब इन सबका अवलोकन करना। एक बात की है, भगवान ने नाति अमान कहा। ये क्या चीज है? कहते हैं एक होती है मान्यता। मान्यता मतलब मान की चाहत। तो एक भजन हम सुनाया करते हैं आपको, सन्मान की इच्छा में मारा मारा फिरता है, सन्मान की रक्षा में पापों को सिर ढोता है, चिंता की भट्टी में नहीं चैन नींद सोना, फिर मिलनी मुश्किल है, चाहे रोना ही
ये व्यक्ति मान सम्मान प्राप्त करने के लिए अपने को दिखाता फिरता है, जो है नहीं, बहरूपिया बन करके, बहरूपिया बन करके, दूसरा आवरण ओढ़ करके, जो है नहीं वो दिखना चाहता है और मान सम्मान प्राप्त करना चाहता है। तो कहते हैं जो व्यक्ति ये सामान्य लोगों से सम्मान प्राप्त करना चाहे, इसी को कहा जाता है मान्यता। दूसरे कहते हैं ये मान सम्मान की चाहत में व्यक्ति इतना पागल हो जाता है, मान लो धन बढ़ जाए, विद्या बढ़ जाए, गुण बढ़ जाए, बुद्धि बढ़ जाए, पद मिल जाए, अधिकार मिल जाए, कुछ योग्यता मिल जाए, या बड़ा आश्रम से संबंध रखता हो, या बड़े वर्ण से संबंध रखता हो, तो उसके अंदर एक भाव क्या आ जाता है कि जो जिनसे मैंने सीखा है, जो मेरे आदर्श हैं, जिन्होंने मुझे सिखाया है, वो भी मेरा सम्मान करेंगे। इसको कहते हैं अतिमानिता। उन पूजनीय जनों से भी अहंकार के कारण से, मान लीजिए भाई शिक्षक हैं, अब शिक्षक तो बेचारे भाई नर्सरी से लेकर के जहाँ तक जिसने एजुकेशन प्राप्त की है, सबकी अपनी अपनी परिस्थितियाँ हैं, उन्होंने विषयों को पढ़ाया है और उनका पढ़ाया हुआ बच्चा डीएम बन जाए। अब डीएम बनने के बाद वो उनसे मिले और उसके मन में भाव हो कि अब तो मैं डीएम बन गया, अब तो इनको मेरा सम्मान करना चाहिए, करेगा। अब डीएम तो पद को सम्मान है, लेकिन उसको सम्मान नहीं मिलेगा। डीएम बनने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने शिक्षक का सम्मान करना बंद कर दें, इसे कहते हैं अतिमानिता। जब हम उनका सम्मान बंद कर देते हैं, हम उनसे भी सम्मान की अभिलाषा करते हैं। हमें लगता है ये तो तुच्छ है, ये तो छोटे हैं। माता पिता, जिन्होंने माता पिता के समकक्ष जो रिश्ते हैं, दादा दादी के समकक्ष जो रिश्ते हैं, बड़े भाई के रिश्ते हैं, हम उनको तुच्छ मानने लगते हैं, क्योंकि हमें मान सम्मान मिल गया, पद प्रतिष्ठा मिल गई, पैसा हो गया, विद्या हो गई। लेकिन मेरे मित्रों, जो ऐसी अपेक्षा की जाती है वो बहुत तुच्छ मानसिकता है। हमें इसी सीमा से बाहर निकलना है। तो ये मान्यता और अतिमान्यता, इन दोनों की सीमा से जो बाहर निकल जाए, तो उसके लिए भगवान ने कहा। अब दैविक संपदा का नाम क्या लिया उन्होंने? कहते ये दोनों का नाम है, ये नाती मान्यता, जिसे किसी भी सम्मान की इच्छा नहीं, किसी मान सम्मान की सीमा से जो बाहर निकल गया है, वो नाती मान्यता नाम का दैविक गुण है, दैविक संपदा है। और एक दैविक संपदा बताई अद्रोह। कहता है जो किसी से भी द्रोह नहीं करता, जो किसी का भी अहित नहीं चाहता। यहाँ एक बहुत बड़ी बात कही भगवान ने कि बिना कारण के किसी ने अनिष्ट किया हो तो उसके प्रति भी अंतःकरण में न तो बदला लेने की भावना है, न इस लोक में न परलोक में, न अपने से बदला लेने का भाव है, न भगवान से बदला लेने की बात है कि भाई चलो हम तो असमर्थ हैं पर भगवान जरूर बदला लेगा इससे। ये भी तो भावना होती है ना, कि नहीं, ये भी नहीं होनी चाहिए कि भगवान सब देख रहा है। घरों में तो रोज होता है कि भगवान देख रहा है, कहते हैं ना परिवार में, कि नहीं, ये बात नहीं होनी चाहिए। भगवान देख रहा है तो मतलब यानी कल तुझे भगवान सजा देगा, ये भाव, ये भाव भी मन में नहीं आना चाहिए। साधारण व्यक्ति की बात क्या करते हो आप? साधारण व्यक्ति थोड़े ना हो आप। अपने को अगर यदि साधारण व्यक्ति मानते रहेंगे तो भाई ठीक है, मानते रहो, फिर तो साधारण ही बने रहोगे, जीते रहोगे, मरते रहोगे। आपको साधारण की सीमा से ऊपर उठना है। आप साधारण नहीं है, आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, आप भगवान की ओर बढ़ रहे हैं। ये सत्संग भगवान की प्राप्ति का साधन है। सत्संग भगवान की प्राप्ति होती है, ये कोई कर्मकांडी सत्संग नहीं है। कर्मकांडिक सत्संग में तो संसार के पदार्थ चाहिए, स्वर्ग के भोग चाहिए, ये वो सत्संग नहीं है। यहाँ तो भगवान की बात हो रही है।
तो जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है तो भगवान को प्राप्त करने के लिए किसी से द्रोह नहीं। जो किसी से द्रोह कर रहा है तो समझ लीजिए उसमें बैठे हुए परमात्मा से ही द्रोह कर रहा है। यही कहते हैं आपके अंदर ये सबसे बड़ी दैविक संपदा कही गई है, अद्रोह। सबसे आखिर में जाकर के इस चीज की चर्चा भगवान कर रहे हैं कि आपका किसी से द्रोह नहीं होना चाहिए, आपके मन में किसी के प्रति भी कोई भावना ऐसी नहीं होनी चाहिए। और एक चीज और यहाँ कहा कि अपने साथ में जितने संगी साथी चल रहे हैं उनमें ये नहीं देखना चाहिए अरे तो मेरे से आगे निकल गया, इसकी साधना तो बहुत आगे बढ़ गई, इसके तप तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, ये तो बहुत ज्यादा सहनशील हो गया, इसके अंदर तो त्याग की भावना बहुत ज्यादा आ गई, ये मेरे से आगे कैसे चला गया, मेहनत तो मैं ज्यादा कर रहा हूँ, फल ये ज्यादा पा रहा है। कि नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। जलिस का भाव चला गया तो प्रसन्न होना चाहिए कि कितना हमारे गुरु जी की कैसी कृपा है, भगवान की कैसी कृपा है इसके ऊपर, कि देखो इसकी एकाग्रता की बात है। भाई जरूर ये बहुत मेहनत करता है, जब भी तो मेरे से आगे चला, पर कोई बात नहीं, भगवान तुम मेरे ऊपर भी कृपा करते, हे गुरुदेव आप मेरे ऊपर भी ऐसी कृपा करते कि हम दोनों सहगच्छ हैं। हम सबसे पहला मंत्र जो बोलते हैं वो हमारे गुरु जी ने यही मंत्र कि हम साथ साथ आगे बढ़े। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु। भगवान साथ साथ हमारी रक्षा कर, भावना ये है। हमारी पढ़ी हुई जो विद्या है वो साथ साथ तेजस्वी हो, तेजस्विनावधीतमस्तु आवित्य विषावही। हम किसी से द्वेष करने वाले ना हो, हमारा सबके साथ प्रेम बना रहे। तो इस प्रकार से ये दैविक संपदाओं की चर्चा भगवान ने यहाँ तक की है। अब इसके बाद भगवान आसुरी संपदा का वर्णन करेंगे संक्षेप में। और मैं भी दैविक संपदा का जो वर्णन किया 3 श्लोक में आपने देखा, विस्तार के साथ वर्णन किया है भाई। और ये आसुरी संपदा का वर्णन करते हुए भी हमें अच्छा नहीं लगता। जैसे हम कथा में असुरों को ज़्यादा देर टिकाते नहीं। असुरों के चरित्र को क्या करना, चरित्र तो देवताओं के गाए जाते हैं, दैवी संपदा वालों के गाए जाते हैं, भक्तों के गाए जाते हैं, वैरागियों के, संतों के, परमहंसों के चरित्र गाए जाते हैं। तो उन्हीं की चर्चा अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा इशारा तो करना पड़ेगा भाई। तो वो इशारा फिर आपके सामने मैं परसों करूँगा। कल थोड़ा सा क्या है कि कुछ कई प्रोग्राम से छोटे छोटे, तो उसमें जरा व्यस्तता रहेगी। और थोड़ा सा स्वास्थ्य थोड़ा सा कई दिन से प्रतिकूल सा चल रहा है, तो वो थोड़ी सी फिर उतनी हिम्मत सी नहीं रहती। इसलिए जो है कल को तो 2 प्रोग्राम मैं आपको बताता हूँ जिसमें आपको सारा निमंत्रण है। पहला प्रोग्राम हमारे श्री मंदिर हनुमान टीला से है। वहाँ के प्रधान जी और महामंत्री जी श्री त्रिलोकचंद जी, लालू जी के पुत्र राजकुमार जी और आदरणीय प्रधान जी के पुत्र श्री सलील द्विवेदी जी, दोनों की ओर से निमंत्रण है सभी के लिए कि आप सब लोग आइए। कल भगवान का छठी का उत्सव है, तो उस पर दोपहर में वहाँ पर भंडारा किया गया, भगवान का प्रसाद मिलेगा जगन्नाथ मंदिर प्रांगण में। तो सभी लोग वहाँ पर लगभग 1 बजे सादर में उपस्थित हैं। दूसरे जो हमारे यहाँ पालकी यात्रा निकलती है वो शिवांक है अपना बेटा, आप सब जानते ही हैं, बड़े शिवांक है। एक हमारा वो भी लगा हुआ आपको भाई लड्डू, नाम तो मुझे भी नहीं पता, लड्डू ही कहते हैं हम तो। वो लड्डू के नाम से ही प्रसिद्ध हो गया, तो सब तो भाई वो वही रहता है दिमाग में। तो वो दोनों भी कल निमंत्रण देकर के गए। भोपाल की यात्रा कल प्रारंभ होगी, कुटी मंदिर से होती है और शहर के सभी मुख्य मार्गों से होकर जाती है। तो हम सब लोग उसमें भी सहभागी बने, क्योंकि अपने बच्चे हैं तो उन बच्चों के प्रति आशीर्वाद की भावना रहनी चाहिए। वो भी कार्यक्रम है, उसमें इन दोनों कार्यक्रमों में आप सभी सादर निमंत्रित हैं। और आज मैं भाई मनोज जी, भगवान की कृपा से ये 41 दिन का व्रत परिपूर्ण हुआ। दोपहर में आप सब लोग भंडारे में सम्मिलित हुए ही हैं दोनों जगह पर, और अब भी आपके लिए प्रसाद लेकर के आए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो इनकी साधना है, इनकी तपस्या है, 41 दिन का बड़ा इस मौसम में व्रत रखना शरीर के लिए बहुत लाभकारी है भाई, ये बता दूँगा। और दूसरी, इन्होंने साथ में श्रीमद् भागवत का भी पारायण किया है। प्रातःकाल सुबह सुबह आ गए तो भागवत का पारायण भी हमने सुबह किया, तो बड़ी सोने में सुहागा वाली बात हुई। भगवान की कृपा इनके ऊपर बना रही, आशीर्वाद बना रहे भगवान का। भगवान श्री हरि नारायण
सदा इनके ऊपर कृपा करें। भोलेनाथ का आशीर्वाद इनको मिलता रहे। इन्हीं सुभावों के साथ हम यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान